हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स और उसके टाइप के बारे में। तो फर्स्ट उसका टाइप है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो। इसका मतलब जो 0 से ज्यादा 90 से कम हो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्यूट एंगल का एक डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे ये होता है 0, 0 से 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। मैंने आपको ये वीडियो में भी, लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो 90 डिग्री होता है एक स्ट्रेट लाइन। यहां से अगर 90 से और 0 के बीच में कोई एंगल आता है तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रख दिया पेन, यहाँ पे मैंने और एक पेन रख दिया। तो ये क्या होता है? ये हुआ 90 डिग्री। यहाँ पे जैसे मैंने रख दिया, ये हो गया 90 डिग्री। मतलब ये स्ट्रेट, ये वाला 0 में आया। तो ये होता है 90 डिग्री। अगर इससे थोड़ा सा कम भी मैंने ऐसे रख दिया, थोड़ा भी कम रख दिया, तो वो बन जाएगा एक्यूट एंगल। जैसे मैंने अभी ऐसे रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। बस 90 से कम अगर होगा, कुछ भी 90 से कम अगर होगा तो वो बन जाएगा एक्यूट एंगल। तो ये बन जाएगा राइट एंगल जो 90 है। इससे थोड़ा भी यहाँ पे अगर आ गया, कोई भी एंगल इधर 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 कहीं पे बनता है, वो हो जाता है एक्यूट एंगल। अब पढ़ते हैं राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब यहां से ये 0 में होगा। आप प्रोटेक्टर में ये करिएगा, ये 0 में होगा और ये पूरा स्ट्रेट होगा इसका, ऐसे पूरा स्ट्रेट होगा। तो ये हो जाएगा राइट एंगल। मतलब ये वाला पूरा 90 डिग्री होना चाहिए। ये वाला जो होगा, ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री होगा। तो अब मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का डायग्राम बना दिया है। ये ऐसे ये होगा पूरा 90 डिग्री, ये 0 में और ये 90 डिग्री में। तो ये होता है 90 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री में आपको ऐसे बॉक्स एक देना पड़ेगा, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अब चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। हमने पढ़ लिया 0, 0 से 90 के बीच में क्या होता है और 90 में क्या होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग 90 से ज्यादा अगर होता है तो क्या होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होता है? 90 से ज्यादा और 180 से कम। 180 मैंने आपको बताया था, 180 मतलब ये 0 है और ये यहाँ पे एक और एंगल बन रहा है। ये स्ट्रेट लाइन एक बन गया, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो ये होता है 180 डिग्री। हमेशा जो स्ट्रेट लाइन होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ये 90 और 180 से जो बीच में जितना आता है, मतलब ये वाला जो एंगल होता है, जो बीच वाला एंगल होता है 90 से ज्यादा और 180 से कम, वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। हमेशा याद रखिएगा 90 से ज्यादा 180 से कम। तो यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बना दिया। ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री। तो इसके बीच में जो एंगल आता हो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमने पढ़ लिया 0 से 90 के बीच में जो आता है वो एक्यूट एंगल, जो 90 होता है वो राइट एंगल, जो 90 और 180 के बीच में आता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया ये वाला पूरा यहाँ पे 180 डिग्री जो होता है, ऐसे मैंने बताया था कि पूरा सीधा होगा। अगर ये पूरा स्ट्रेट है, देखिए, तो ये क्या हुआ? ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब ये पूरा स्ट्रेट है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने देखिए डायग्राम में बनाया है स्ट्रेट एंगल, ये हुआ 180 डिग्री। आप याद रखिए मैंने आपको डायग्राम में रफली समझाया हुआ है, लेकिन आप जब करेंगे तो आप एक प्रोटेक्टर लेकर यूज कर कर करेंगे, अच्छे से आपको पता चल जाएगा कौन सा 90 है कौन सा 180 है, उससे आपको क्लियर पता चल जाएगा। अब हमने पढ़ लिया ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है। 180 तक हमने पढ़ लिया। अब 180 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो 180 से ज्यादा और 360 से अगर कम होता है तो वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। मतलब ये वाला 0 का है
और ये यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे मेरे को पता है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे जब 180 से ज्यादा, मतलब यहाँ पे ये जब ऐसे घूमेगा, यहाँ पे पूरा ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला पूरा एंगल, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो याद रखिए 180 से ज्यादा और 360 से कम वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए ये वाला क्या होता है 180 डिग्री, ये वाला। तो ये क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, क्या हुआ यहां से शुरू हुआ, ये पूरा राउंड मारा, ये यहाँ पे 90 क्रॉस किया, 180 क्रॉस किया, 360 तक तो गया नहीं, 360 से कम जब होगा तो ये होता है, याद रखिए रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एंगल। ये वाला पूरा मतलब 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो, तो वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। अब क्या होता है अगर 360 पूरा ही हो गया, अगर ये वाला एंगल 360 में ही आ गया तो वो क्या होता है 360 डिग्री हो गया, उसको क्या बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को हम लोग और एक बोल सकते हैं फुल रोटेशन एंगल, मतलब वो पूरा रोटेट करके, पूरा फुल रोटेट माने पूरा रोटेट कर कर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, उसको बोलते हैं फुल रोटेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं एक शॉर्ट एग्जाम्पल देकर समझा देती हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखकर समझा रही हूँ। एग्जाम्पल मतलब मैं आपको बस कुछ एंगल्स दूंगी, आपको बताना होगा वो स्ट्रेट एंगल है या कौन से टाइप का एंगल है, एक्यूट एंगल है कि स्ट्रेट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है, वो सब बस बताना होगा। और यहाँ पे मैं आपको टाइप्स ऑफ एंगल दूंगी, ऑफ एंगल। तो यहाँ पे आप बताइएगा उसका टाइप्स ऑफ एंगल दूंगी, तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं वो बताइएगा। तो फर्स्ट जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मैंने अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया, एक डायग्राम बना दिया ये वाला ऐसे, तो ये क्या हुआ, ये 90 से कम है, तो ये क्या होगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये हो गया, ये 90 से कम है तो ये एक्यूट एंगल। अगर मैं वैसे ही एग्जांपल ले लेती, सपोज ये यहाँ पे मैंने ये स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, मैंने रफली बिना स्केल के किया तो पूरा प्रॉपर नहीं आया। तो ये वाला मैंने ऐसे बनाया है एंगल, तो ये कितना होगा, ये एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल होगा, कौन सा होगा, ये होगा 90 से ज्यादा है। देखिए यहाँ पे ये 90 होता है, ये 180 होता है, तो ये 90 से ज्यादा 180 से कम है, तो ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। हमेशा याद रखिएगा। अब ये वाला जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, ऐसे दे दिया आपको, ऐसे गिवन है यहाँ पे, तो फिर ये क्या होगा राइट एंगल। राइट एंगल। आई होप आपको समझ आया होगा एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है। अगर स्ट्रेट लाइन दे देती हूं मैं, स्ट्रेट लाइन क्या है, ये पूरा स्ट्रेट है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर दे देती हूँ टाइप ऑफ एंगल में, फर्स्ट मैं आपको दे देती हूँ एक रिफ्लेक्स एंगल बनाइए, रिफ्लेक्स एंगल। फिर अगर मैं देती हूँ आपको स्ट्रेट एंगल बनाइए, स्ट्रेट एंगल। और थर्ड में मैं अगर आपको दे देती हूँ कंप्लीट एंगल बनाइए। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये मैंने दिया है रिफ्लेक्स एंगल। मतलब रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या होता है, जो 180 से ज्यादा हो, 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, मतलब 180 टू 360। ये क्या होता है जीरो में है, जीरो। 180 होता है स्ट्रेट और 360 होता है ये वाला ही, अगर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। तो ये राउंड घूम के, सपोज मैंने यहाँ पे एक एंगल बना दिया, तो ये 180 से ज्यादा है, ये 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। वैसे ही स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट, पूरा स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है, ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। हमेशा याद रखिएगा स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री।
कंप्लीट एंगल मतलब कंप्लीट हो गया, पूरा एंगल कंप्लीट हो गया। कंप्लीट मतलब ये हो गया कंप्लीट एंगल, मतलब एक राउंड घूमकर ये वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। इसको कंप्लीट एंगल बोल सकते हैं, नहीं तो फुल रोटेशन बोल सकते हैं। फुल रोटेशन मतलब एक रोटेशन, एक पूरा चक्कर ये मारकर वापस आ गया अपने ही ओरिजिनल पोजीशन में। आई होप आपको समझ आया होगा टाइप्स ऑफ एंगल। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।